नई शिक्षा नीति के दूसरे दौर में आप सबको तख्खूभाई सांडसूर का सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहले हमने ध्येय देखा था, आज हम स्कूली शिक्षा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें इससे पहले मैं आप सबको इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि 1986 में जब हमारी शिक्षा नीति आई थी, तब हमारी जो पैटर्न थी वो 10+2 की पैटर्न थी, यानी कि 10 और 2 12 साल वो स्कूली शिक्षा थी। आज नई शिक्षा नीति में इस पैटर्न को बदल दिया गया है। 5+3+3+4 यानी कि 3 साल बढ़ गए हैं। आपको लगेगा कि ये 3 साल कैसे बढ़ गए, तो हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा थी यानी कि बाल शिक्षा थी, उनको स्कूली शिक्षा में मिलाया गया है। वो स्कूली शिक्षा में मिलाया गया है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन वो जो चारों उनके भाग हैं, वो भाग को पहला भाग जो 5 साल का रखा गया है, उनको फाउंडेशनल एजुकेशन यानी कि फाउंडेशन नींव डालने की बात यहाँ रखी है। फिर बाद में 3 साल कक्षा 3 से 5 तक प्रिपरेटरी एजुकेशन, फिर 6 से 8 तक मिडिल स्कूल और 9 से 12 तक सेकेंडरी स्कूल की बात यहाँ रखी गई है। पहली जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है, फाउंडेशनल कोर्स है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रवृत्ति के जरिए, गतिविधि के जरिए, खेल आधारित होगी, खोज आधारित होगी। ये नीति कहती है कि 6 साल का जो बच्चा होता है, वो बच्चे को उनका जो विकास है वो 85% 6 साल तक हो जाता है। इसलिए यहाँ ये नीति में यहाँ 2 भाग किए हुए हैं। पहला भाग 3 साल का है, फिर बाद में 3 से 8 साल का है। आंगनवाड़ी हमारी जो है, अभी आंगनवाड़ी चल रही है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आंगनवाड़ी को यहाँ शिक्षा के साथ जोड़ा गया है, ये बात बहुत अच्छी है। प्रारंभिक नींव डालने की बात है, यहाँ मैं उसका खंडन अभी करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जो खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित जो नींव है, अभी तक हमारी बाल शिक्षा के मेन स्ट्रीम में नहीं थी। अभी एक हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा ऐसा है कि हम बाल शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में ले आए तो क्या होगा, इससे ये होगा कि सभी लोग 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, अक्षर ज्ञान देने के लिए, संख्या ज्ञान देने के लिए, साक्षरता उनको बढ़ाने के लिए उनके ऊपर जोर जुल्म करेंगे। सभी स्कूलों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये खतरा भी है। मैं हमारे बाल शिक्षाविद गिजुभाई बधेका की बात करना चाहूँगा। उसने कहा है कि सिर्फ खेलना है। 5 साल तक हमारा जो शिशु है, हमारा बालक है, उनको 5 साल तक सिर्फ खेलना है। यहाँ उनको खिलौने देना है,
उनका जो बचपन है वो चला न जाए। ये बात यहाँ बहुत गंभीरता से हम सबको सोचनी पड़ेगी। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव यहाँ अच्छी तरह से डाला जाए, इसके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं। जो शिक्षक की पदें हैं वो आजकल रिक्त है। वो पदों को पूर्ति किया जाए, इसकी यहाँ बात कही है। आगे ड्रॉप आउट हमारा रेशियो है वो अभी बहुत बढ़ गया है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा 6 से 8 तक 90% है, 9 से 10 79 है, 11-12 में 56 है। वो बहुत बहुत हम उनके ऊपर चिंता करनी चाहिए कि ये जो ड्रॉप आउट है उनको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हमें कम करना है तो इसके ऊपर बहुत चिंतन करना पड़ेगा, हमारा स्थायीकरण हो। मुझे तो लग रहा है कि जो हमारा जो नई शिक्षा नीति आएगी, अगर हम रिक्त पदों को पूरी तरह से भर सकेंगे तो इसका भी यहाँ पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। टीकाकरण और बाल साहित्य की उपलब्धि, यहाँ टीकाकरण हो रहा है, लेकिन हमारी स्कूल में पूरे देश में कुछ विकसित राज्य हमारे हैं, वहाँ 100% जांच हो रही है, स्वास्थ्य की जांच हो रही है, लेकिन पूरे देश में इसकी जांच हो, इसलिए यहाँ ये बात भी यहाँ रखी हुई है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो गीजूभाई बधेगा ने कहा है कि हमारी रटंत पद्धति, उनको छेद दिया जाए, उनको भेद दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रायोगिक पद्धति को अधिकतम बढ़ावा मिले, इसके ऊपर यहाँ काफ़ी जोर दिया है। हमारे एक बात और मैं यहाँ आप सबको जोड़ना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि हमारी जो शिक्षा का माध्यम है, आज तक हम देख रहे हैं कि हम पूरे देश में जहाँ अपनी मदर टंग अंग्रेजी नहीं भी है, वहाँ भी अंग्रेजी को बढ़ावा मिल रहा है। सब लोग अंग्रेजी में अपने बच्चों को पढ़ाने का मकसद लिए हुए चलते फिरते दौड़ते लग रहे हैं। तो यहाँ इसमें कहा गया है कि 5 कक्षा तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा हो, और आगे बढ़ कर के ये नीति तो ऐसी कहती है कि 8वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। मातृभाषा में इसलिए होनी चाहिए, हमारा कल्चर, हमारा सांस्कृतिक, हमारी विरासत क्या है, हमारा इतिहास क्या है। अगर हम बच्चों को इस मातृभाषा नहीं पढ़ाएंगे तो ये सब पढ़ने का उनको अवसर नहीं मिलेगा, उनको इसकी प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ मातृभाषा को भी जोर दिया गया है। और दूसरी एक भाषा, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर अपना सुझाव भी रखा है, किसी ने मुंह भी मोड़ लिया है कि संस्कृत वो हिंदू लोगों की भाषा है, तो उनको क्यों हम बढ़ावा दें। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि संस्कृत ये सिर्फ हिंदू शास्त्र नहीं है, लेकिन हमारे देश का, हमारी प्राचीन विरासत का वो नींव कैसे डाला जाए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे मूल्यों को पूरी तरह से भेदा गया है, तो वो नींव डालने के लिए संस्कृत को यहाँ बढ़ावा देने की बात भी यहाँ रखी है। त्रिभाषा सूत्र यहाँ दिया गया है। और एक बात ये भी कही है कि आगे बढ़ कर के हम जहाँ भी जाए, 8वीं कक्षा से आगे हम जब भी जाएंगे तो दुनिया की जो अलग अलग भाषाएं हैं, जापानीज़ है, फ्रेंच है, जर्मन है, वो भाषा को सीखने का भी अवसर पाठकों को मिले, इस बात की
यहाँ पुष्टि की है। स्कूली शिक्षा के बारे में आज इतना ही। दूसरा एपिसोड में हम दूसरी बात करेंगे।